आपने कभी सोचा है कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक लेखक के रचे हुए किरदार उसे ही परेशान करने लग जाए? ये किरदार वो है जिनके बारे में वो सोचता है और सोच कर लिखता है, लेकिन लिखने के बाद अगर ऐसा हो कि वही किरदार उसे परेशान करने उसके सामने आ जाए तो कैसा होगा? ठीक ऐसा ही होता है हमारे इसी कहानी में। ये कहानी का नाम है किरदार। किरदार में हमारे जो मुख्य किरदार हैं वो है ऋषभ शर्मा, जो कि एक लेखक हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने एक नोवेल लिखा था और वो नोवेल हिट हो गई, और इसी कारण से सुबह सुबह उनको एक रोज़ उनके पब्लिकेशन से कॉल आता है कि उन्हें एक बाइट बनाना है अपने फैंस के लिए, और साथ ही में ये घोषणा करना है कि बहुत ही जल्द वो इस नोवेल के दूसरा भाग लेकर आ रहे हैं। पब्लिकेशन के कहले के मुताबिक ऋषभ अपने काम में लग जाते हैं। वो तुरंत एक बाइट बनाते हैं अपने फैंस के लिए, और वहाँ पर वो इस नोवेल में एक किरदार के बारे में बता रहे होते हैं। दरअसल ये जो नोवेल ऋषभ ने लिखा है ये एक साइको किलर के ऊपर है। एक ऐसा किलर जो दिखता बिल्कुल आम आदमी की तरह है, लेकिन उसके अंदर कोई इमोशन नहीं है, उसके चेहरे में कोई भाव नहीं है। जब भी वो कत्ल करता है वो कोई भाव नहीं दिखाता, यूं कह सकते हैं कोल्ड ब्लडेड मर्डर। ये कहानी लोगों को बहुत पसंद आई। लोगों ने चाहा कि इसका दूसरा भाग आए, तो ऋषभ ने सोचा कि हाँ, इसके ऊपर दूसरा भाग बनाया जा सकता है, और पब्लिकेशन को क्योंकि इससे फ़ायदा हो रहा था तो उन्होंने भी ऋषभ को प्रेशराइज किया। जैसे ही ऋषभ ने वीडियो ख़त्म किया, अचानक उनके घर की घंटी बजी। वो किसी को उम्मीद नहीं कर रहे थे, मगर जब घर की घंटी बजी तो उन्होंने दरवाज़ा खोला, देखा उनके सामने एक शख्स खड़ा है, और वो शख्स को देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उसका कारण ये था, ये जो शख्स सामने खड़ा था ये हूबहू वैसा ही दिखता था जैसा किरदार ऋषभ ने अपने नॉवल में लिखा है, यानी कि वो साइको किलर। ऋषभ डर गए। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये तो सिर्फ उनकी कल्पना है। कल्पना सच कैसे हो सकता है? इससे पहले कि ऋषभ उसे कुछ कह पाते, वो आदमी अंदर आ गया और आकर उनके डाइनिंग रूम में पड़े चेयर पर बैठ गया। बैठकर चारों ओर घूरने लगा, मानो जैसे नया नया इस घर को देख रहा हो। उसके बाद ऋषभ समझ नहीं पाए कि उन्हें करना क्या चाहिए। उन्होंने पूछा कि आप कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? हालांकि उन्हें मालूम था कि वो कौन है, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा कि आप कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। जैसा उन्होंने उसके चरित्र के बारे में वर्णन किया था, वो आदमी बिल्कुल वैसा ही था। वो ज़्यादा बात नहीं करता था, चेहरे पे ज़्यादा हाव भाव नहीं दिखाता था। ऋषभ समझ गए थे कि ये वही इंसान है, लेकिन अभी भी उनको एक चीज़ कचोट रही थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वाकई में उन्होंने किसी ऐसे इंसान को देखकर वो किरदार लिख दिया है जो एग्जिस्ट करता हो? वो बहुत देर तक सोचने लगे, और कैसे उस इंसान को अपने घर से बाहर जाने के लिए बोलते उन्हें समझ में नहीं आया। इसी बीच कुछ देर गुजर गया। जब उन दोनों में बात होने लगी तो उस किरदार ने पहले यही कहा कि ये घर उसका है। ये सुनकर ऋषभ चौंक गए। कैसी बात कर रहे हो आप? ये मेरा घर है, आप मेरे घर में आए हो। वो आदमी देखा उन्हें और एक हल्की सी मुस्कुराहट दी, और उसने कहा, आपने कुछ दिन पहले अपने घर का लॉक बदला है ना? ऋषभ ने कहा, हाँ, मेरे घर का लॉक खराब हो गया था, इसीलिए मैंने बदला। तो वो आदमी फिर से हंसने लगा। ऋषभ सोच में पड़ गए, ये आदमी ऐसे क्यों हंस रहा है, और मेरे घर का लॉक मैंने बदला, इसे कैसे पता है? ये तो सिर्फ मेरा एक किरदार है, जो मेरे लाइफ में हो रहा है उसके बारे में उसे कैसे पता? ऋषभ चौंक गए। वो कुछ बोलते, लेकिन उनके पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। अभी भी वो बहुत बड़े द्वंद्व में थे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। उस आदमी ने कहा कि ये घर उसका है और इस घर का जो ओरिजिनल चाबी है वो उसके पास है।
क्योंकि ऋषभ ने चाबी बदल दी, इसीलिए उसे बेल बजाकर अंदर आना पड़ा, वरना वो सीधे अंदर आ सकता था। ऋषभ कुछ समझ नहीं पाए कि आखिर ये क्या मजाक चल रहा है। और कुछ ऐसी बातें उन्होंने कही जो ऋषभ की जिंदगी में पिछले कुछ दिनों में हो चुका है। जैसे कि कुछ दिन पहले ऋषभ एक दूसरे पब्लिकेशन के पास अपनी कहानी लेकर गए हुए थे और उस पब्लिकेशन ने उनकी कहानी को पढ़ने के बाद नकार दिया था कि ये कहानी नहीं चलेगी। इन सारी बातों का उसको कैसे मालूम था ये ऋषभ को पता नहीं चला। इनफैक्ट ऋषभ के घर में क्या हो रहा था, उनके पर्सनल लाइफ में, उनकी निजी ज़िंदगी में उनके अपने पत्नी के साथ क्या रिश्ता है, उनके घर वालों के साथ उनका क्या रिश्ता है, ये सारी बातें उसको पता था। वो बोल रहा था और मुस्कुरा रहा था। ऋषभ ने अचानक से चिल्लाना शुरू कर दिया, जोर जोर से चिल्लाकर कहा, निकलो, तुरंत मेरे घर से बाहर निकलो। लेकिन वो आदमी वहां खड़ा होकर सिर्फ हंस रहा था। ऋषभ ने कहा, अगर तुम बाहर नहीं गए तो मैं अभी पुलिस को कॉल करूंगा। वो आदमी फिर हंस रहा था। ऋषभ कुछ समझ नहीं पाए, वो बिल्कुल कांप रहे थे। इतने में उस आदमी ने अपने पॉकेट से कुछ निकाला। ऋषभ ने देखा तो ये वही चाकू था जिस चाकू से वो कत्ल करता है। ऋषभ घबरा गए। इससे पहले कि ऋषभ रिएक्ट करे, वो आदमी ने तुरंत ऋषभ को पकड़ लिया और ऋषभ कुछ बोलते कि मुझे छोड़ दो, बचाओ, कुछ भी बोलते, मुझे जाने दो, कुछ भी बोलते, उससे पहले उस आदमी ने उनका गर्दन काट दिया। ऋषभ जमीन पे पड़े ढेर हो गए। लेकिन कैमरा अब भी ऑन था। ऋषभ अपने फैंस के लिए जो बाइट रिकॉर्ड कर रहे थे वो खत्म होने से पहले ही बेल की घंटी बजी थी। वो आदमी कैमरे के सामने आता है और यही बोलता है कि ये कहानी मेरी है और ये किरदार मेरा है। लेखक वो नहीं है, लेखक मैं हूं। इसीलिए मुझे पता है कि उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है। उसने मेरी रचना नहीं की है, मैंने उसकी रचना की है। इसका मतलब ये था कि वो आदमी जो साइको किलर की तरह इस घर में घुस आया था वो लेखक थे। उन्होंने एक कहानी लिखी थी जिस कहानी में ऋषभ एक राइटर थे और ऋषभ बतौर एक राइटर उन्होंने एक साइको किलर के बारे में लिखा था जो नोवेल की हिट हो चुकी थी। इसका मतलब ये हुआ कि वो राइटर ने अपने आप की रचना की थी। यही थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।